रामपुरा नगर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना परिसर में आज एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मनासा एसडीएम पवन बारिया ने 40वां मुहर्रम और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। एसडीएम पवन बारिया ने बैठक में कहा कि सभी आयोजकों को विधिवत अनुमति की शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी जुलूस या कार्यक्रम में अनुमति में निर्दिष्ट नहीं किए गए हथियार या अन्य वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही डीजे डिस्क जॉकी का उपयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम ने सभी त्योहारों को मिलजुल कर और हर्षोल्लास के साथ मनाने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी को नियमों का पालन करना होगा और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचना होगा। यह बैठक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आगामी त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। आज रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आगामी त्योहारों में कृष्ण जन्माष्टमी और 40वां उर्स मुहर्रम त्यौहार के क्योंकि एक ही तिथियां पड़ रही है, उस संबंध में जो है यहाँ शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों को आहूत किया गया। सभी से उनके क्या आयोजन रहेंगे, किन तिथियों में रहेंगे, किस समय रहेंगे, उस संबंध में सभी चर्चा हुई। दोनों इसमें जो भी आयोजक पक्ष हैं उन सभी से मेरी चर्चा हुई। हमारे सीएमओ साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, तहसीलदार हैं। जो जुलूस रहेगा 40वें का वो 25 और 26, 27 के 3 दिन के आयोजन रहेंगे, जिसमें प्रमुखता 26 तारीख को चूँकि कृष्ण जन्माष्टमी भी रहेगा तो उस समय उनके क्या रूट रहेंगे तो उनके पूरी हमने उससे चर्चा की। और कृष्ण जन्माष्टमी का भी जो पर्व जो है 26 तारीख को मनाया जाना है तो इसमें आयोजन समिति की क्या रूपरेखा रहेगी तो वो भी हमने चर्चाएँ की। तो एक समक्ष रूप में दोनों जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं तो पूरी हमने उसमें चर्चा कर ली है। सभी लोगों का मेरा यही रहेगा कि उसमें जैसे जुलूस अगर रहेगा और जो भी चीज़ें रहेंगी तो उसमें विधिवत वो अनुमति के लिए आवेदन करें, अनुमति लें और अनुमति की जो शर्तें रहती हैं उसके अनुरूप करें, उसके लिए कोई वैसी परेशानी ना हो। और उसके साथ जो हमारा लाल बाग पे कृष्ण जन्माष्टमी का भी जो अवसर शाम को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा तो उसमें भी प्रशासन की ओर से जो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से करना होगी उसके लिए हमने सीएमओ साहब को निर्देशित कर दिया है। तो मेरा जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उसमें सभी लोगों से हमारे प्रशासन की ओर से यही उसमें रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको अच्छे से एक जो सौहार्द रूप तरीके से इसको मनाएं और अगर कोई भी ऐसी चीज़ रहेंगी तो तत्काल हमारा जो स्थानीय प्रशासन है उसको अवगत करवाएं। यहाँ सर जुलूस में अखाड़े भी निकलने वाले, कुछ दिशा निर्देश आपके द्वारा? अखाड़े के रूप में मैंने जैसा बताया इनको कि वहाँ पे कोई भी जो है खुले रूप से कोई हथियार या कोई ऐसी चीज़ें जिससे कि जो अनुमति में नहीं है तो उसका पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा उस चीज़ में। और उसके साथ साथ जो डीजे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अगर जो कोई बैंड यूज़ करता है कम आवाज़ में तो उसमें जो है वो आवेदन करके उसकी अनुमति ले ले। उसमें भी जो है ऐसे जो कोई भी गाने या ऐसे कोई चीज़ों का उसमें ना रहे जिससे किसी धर्म, वर्ग या जाति विशेष को कोई आहत पहुँचे, तो उसके लिए भी सभी को हमने निर्देशित किया है इसमें। सर लालबाग को लेके बैठक में कुछ चर्चा हुई है, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश? लालबाग को लेके जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि और जो लोग आए थे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि वहाँ पर ट्रैफिक को लेके कुछ चीज़ें रहती है तो उसमें मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि उसमें वहाँ जाके एक बार देखें, अगर ऐसी कोई चीज़ रहती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई भी करें। आने वाला त्यौहार सर क्या कहना चाहेंगे? आने वाला त्यौहार रामपुरा में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है तो मेरा सभी रामपुरा वासियों से मेरी ये शुभकामनाएँ रहेंगी कि आप उसको अच्छे से हंसी खुशी मनाएं, सौहार्द रूप तरीके से इसको मनाएं। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट।